my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diva. In this video I will discuss exercise 8.2. ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है. अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसको जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और प्रीवियस वीडियो को देख लेना, वॉच कर लेना, ठीक है. क्योंकि अब तक मैं इसके इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट डाल चुकी हूँ एंड 8.1 एक्सरसाइज को डन करा चुकी हूँ 2 पार्ट्स में, ठीक है. तो आज मैं कराऊंगी एक्सरसाइज 8.2 को, ठीक है. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट करना है आपको, ठीक है. फॉलोइंग क्या है, पहला नंबर 1 दैट इज साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है बच्चों. चलिए दिस इज वेरी सिंपल. √3 की साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. मुझे तो डायरेक्ट वैल्यू ही याद आ जाती है, ठीक है. कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. आप भी ऐसे लगाते रहोगे, आपको भी वैल्यू एकदम याद हो जाएगी. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. जब √3 का मल्टीप्लाई होगा इस √3 और इस √3 का तो रूट हट जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा, दैट वुड बी 3. अब इस √2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस अब इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे दैट वुड बी 1 और इसका 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट वुड बी 4, ठीक है. एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ गया 3 + 1, सो ये हो जाएगा 4/4 दैट वुड बी 1. सो 1 ही हमारा आंसर है, मैंने इवेल्युएट कर दिया. चलिए अब पार्ट 2 देख लेते हैं इसका. 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. ये भी इजी है. तो tan की वैल्यू पहले तो 2 लिख लेती हूँ. tan की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2. तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. तो यहाँ पर भी स्क्वायर, बस सॉल्व कर लेना है. 2 × 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3 √3 का स्क्वायर 3 एंड अपॉन 4. सो ये आ जाएगा 2 + 3/4 माइनस 3/4. सो हम ऐसे भी काट सकते हैं और आंसर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है. क्लियर. पार्ट 3 दैट वुड बी कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है. वैल्यू पुट करते हैं. कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2. सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2. अब इसको एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, ठीक है. या ऊपर वाला तो ऐसे लिख देंगे 1/√2 और नीचे वाला लिखेंगे 2 + 2√3/√3. अब ये वाला एज इट इज लिखा रहेगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा √3/2 + 2√3, ठीक है. अब यहाँ पर लिखेंगे √3 दैट इज 2√3 2√2 प्लस 2√6. ये आ गया. हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6. ये मैं पहले भी बता चुकी थी, फिर से बता रही हूँ. अगर 1/2 + 3 है, इसको रैशनलाइज करना है तो जो नीचे वाला नंबर होता है ये मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ और इसका साइन चेंज कर देते हैं. क्लियर. ये होता है रैशनलाइज करना. तो यहाँ तक तो आगे आपको समझ में. अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और √3 का √2 से मल्टीप्लाई दैट वुड बी 6 माइनस 2 6 3 = 18 अपॉन. अब ये आपको ये समझ में आ रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि ये a + b और a - b का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, ठीक है. तो ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा. तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं. a स्क्वायर का मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस b का मतलब 2√6 का स्क्वायर. अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ऊपर लिखेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर √6 माइनस √18 आ जाएगा, ठीक है. नीचे आ जाएगा ये 2√2 × 2√2, ये मतलब हुआ ना इसमें. तो इसको कैसे करेंगे √2 का मल्टीप्लाई √2 से दैट वुड बी 2 एंड 2 × 2 = 4. सो ये हो जाएगा 8. नीचे आ गया 8. ऐसे ही हमारा ये √2√6 कर लेते हैं. कैसे करेंगे 2√6 × 2√6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा एंड 2 × 2 = 4. सो दैट वुड बी 24. सो माइनस 24. ये क्लियर हो गया. अब ये आ गया तो हम यहाँ पर 24 से 8 माइनस कर देंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है. ये इतना क्लियर. अब ऊपर क्या लिखा है 2√6 माइनस √18 इस तरीके से लिखा है. तो 2 8 = 16. तो ये माइनस का जो 8 है इसको माइनस से प्लस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमें पता है जब ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाला होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो प्लस में हो जाएगा. समझ में आया बच्चों.
अब ये -8 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं √18 माइनस √16.8। 18 का अगर हम फैक्टराइज कर देंगे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी ये आ गया 3√2 माइनस √6/8। तो यही इसका आंसर है। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। थोड़ा लेंदी होता है कैलकुलेशन में, बट दिस इज वेरी इजी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट वुड बी 4, ये वाला। अब मैं इसको इधर नोट नहीं करूंगी, इधर तो आपका नोट है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगी। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जैसे ये वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cos 60 की वैल्यू दैट इज 2/√3, ठीक, अपॉन फिर sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लेती हूँ, 2√3, तो ऊपर बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल, तो √3 इधर आया और इधर आ जाएगा 2√3, इधर आ जाएगा आपका 2 ज़ा 4, ठीक है, अपॉन ऐसे नीचे भी यहाँ पर भी 2√3 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे आई मीन, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। चलो √3 2√3 ये हमारा कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बच गया, अगर √3 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 3√3 माइनस 4, ठीक है। ऐसे ही इधर देख लेते हैं, 2√3 प्लस 1√3 दैट इज 3√3 प्लस 4। अब आप दिख रहा होगा, अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे √3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई, बता चुकी हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ रैशनलाइज का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास 1/2 प्लस √3 है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे नंबर दिया है इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, लेकिन माइनस के साइन के साथ, यानी अपोजिट साइन के साथ। अगर यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। ठीक है, क्लियर। चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो कैसे लिखेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको हम फॉर्मूला के बेस पे लिख लेते हैं, 3√3 माइनस 4 का ये होल स्क्वायर बन गया। और ये जो नीचे वाला है ये आपको दिख रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म में आ रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। सो a स्क्वायर क्या है, 3√3 है, और b स्क्वायर क्या है, दैट इज 4। सो ये आइडेंटिटी लग गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला ऊपर जो ये लिखा है इसको सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, फिर प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 माइनस 16। अब ये 27 और 16 कितना हो जाएगा हमारा, 43 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, दैट इज √3। 27 में से 16 जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा 11। सो बच्चों यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो 8 4 लगा लिया। अब हम लगाते हैं 5। तो ये मैं लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट इसका हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 cos स्क्वायर, 5 की जगह पर हम 5 ही लिखेंगे, और cos स्क्वायर की वैल्यू यानी cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, दैट इज 1/2, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस अब इधर लिखेंगे 4। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 2/√3, और ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस tan स्क्वायर 45, tan की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर है तो ऐसे लिख देंगे, अपॉन sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर, और प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो सबसे पहले इसको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं कंप्लीट। 5 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 2 ज़ा 4, 5/4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4, इसमें 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो दैट वुड बी 16। √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, दैट इज 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 माइनस √3 का मल्टीप्लाई √3 से, तो 3/4 ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 12 अपॉन, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, दैट वुड बी 4। सो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3। चलो सॉल्व करते, 5 3 ज़ा 15, 16 4 ज़ा तो 4 6 ज़ा
24, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 5 6 64 माइनस 12 अपॉन 12 अपॉन 3 से 1 गया तो माइनस का 2 अपॉन 4। हमारा ये माइनस नहीं है, दैट इज प्लस। फॉर्मूले में देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये प्लस में, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 4 अपॉन 4, सो 4 से 4 गया, 1 आ गया। ठीक है, सो अब ये क्या लिख सकते हैं, 15 और 64 कितना होता है, 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12 अपॉन 12। अब 79 से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 से 2 गया तो 7 और 7 से 1 गया 6, 67 अपॉन 12। सो बच्चों यही हमारा आंसर होगा। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, प्लस माइनस की गलती हो जाती है। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट उसको सही टाइम पे पकड़ना बड़ी बात होती है। जैसे मैं देखो जैसे ही लगाती हूँ उसी टाइम पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये यहाँ पर गलती हुई है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 हमारा डन हो गया। 2 में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सा आंसर होगा। तो पहला क्या लिखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सिंपल है, 2 लिख देते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3√3 बच्चों, और 1 प्लस tan 30 की अगेन वैल्यू कितनी होती है, √3 1 अपॉन में, और ये स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर वाला स्क्वायर नहीं है तो ऊपर वाला आ जाएगा 2 अपॉन √3, नीचे वाला आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3। सो इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 2/√3 अपॉन नीचे 3 एलसीएम ले लिया, 1 दैट इज 3 प्लस 1, सो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3। सो 2 अपॉन √3 अपॉन 4 अपॉन 3। तो इसको जब ऐसे लिखेंगे 2 अपॉन √3, ये नीचे का 3 ऊपर आ जाएगा और वो 4 ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, सो आंसर होगा 3 अपॉन √2/3। तो क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन दिया था, नहीं, हमें तो इस तरीके का, और इस तरीके की कोई वैल्यू भी नहीं आती, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज कर देंगे। ऊपर नीचे हम √3 से 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6√3 अपॉन नीचे आ जाएगा 3 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया √3/2। अब √3/2 वैल्यू किसकी होती है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या आया हमारा, √3/2, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले देखते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो बिना सोचे समझे हम इसी को टिक कर देंगे, लेकिन और भी वैल्यू देख लेते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये तो हो नहीं सकता। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये तो हो नहीं सकता। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/2, ये भी नहीं हो सकता। यानी आंसर क्या है, ए, साइन 60। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसमें भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, सो ऊपर वाला 0 अपॉन नीचे 2, तो ये 0 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, 0। तो 0 जिसकी वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, tan 90 की वैल्यू हमारी होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, 1 आया नहीं। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √2, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है, आंसर हमारा डी ऑप्शन है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।